नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एर्थ हाउस यानी कि आठवें भाव के बारे में कि आठवें भाव के लॉर्ड से आप कैसे आठवें भाव की समस्त प्रकार के पड़ने वाले प्रभावों को आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि एर्थ हाउस यानी कि एर्थ हाउस कौन सा है। ये लग्न होता है किसी भी जन्मांक में। ये वाला घर जो होता है बिल्कुल सेंटर में, ये घर लग्न होता है। इसको हम ल लिख दें। ये घर ये लग्न होता है। इस हाउस को फर्स्ट हाउस बोलते हैं। ये एस लिखा मिलेगा या ल लिखा मिलेगा तो आप समझ लीजिएगा ये लग्न है। और यहाँ से काउंटिंग की जाती है। तो ये हुआ 1 2 3 4 5, मतलब ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5, ये हुआ 6, ये हुआ 7 और ये हुआ आपका 8। ठीक है। इसी तरह से ये 9th हुआ, ये 10th हुआ और ये 11th हुआ और ये 12th हाउस हुआ। टोटल 12 घर होते हैं, 12 हाउस होते हैं, 12 भाव होते हैं। तो हमें केवल एर्थ भाव के बारे में डिस्कस करना है, यानी कि एर्थ हाउस के बारे में डिस्कस करना है। तो एर्थ कहाँ है? ये हाउस हमारा एर्थ हाउस है। अब इस हाउस का सबसे पहले आपको ये देखना है कि एर्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ है। सबसे पहले देखें कि एर्थ हाउस का लॉर्ड यानी कि एर्थ हाउस मतलब अष्टमीश, एर्थ हाउस का लॉर्ड मतलब अष्टमीश कहाँ पर है। अष्टमीश मतलब आठवें घर का मालिक। अब ये कैसे आप पहचानेंगे कि अष्टमेश क्या है? तो यहाँ पे जो भी संख्या लिखी होगी, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 अगर लिखा है तो 2 का स्वामी होता है शुक्र। अब आप कहेंगे कि यहाँ मान लीजिए 3 लिखा हो, 4 लिखा हो तो हम कैसे जानेंगे? तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है। अगर 1 और 8 लिखा है तो उसका स्वामी मंगल होता है। अगर 2 और 7 लिखा है तो उसका स्वामी शुक्र होता है। अगर 3 और 6 लिखा है तो उसका स्वामी बुध होता है। और अगर 4 लिखा है तो उसका स्वामी चंद्रमा होता है। 5 लिखा है तो उसका स्वामी सूर्य होता है। 9 और 12 लिखा है तो उसका स्वामी गुरु होता है। 10 और 11 लिखा है तो उसका स्वामी शनि होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब आप अपनी कुंडली को देखेंगे, लग्न को देखेंगे, उसमें क्या यहाँ पे 8वें भाव में देखेंगे कि क्या लिखा है, कौन सी संख्या लिखी है। यहाँ पे क्या है? 2 लिखा है। तो यानी कि इस भाव के मालिक को देखेंगे कि वो कहाँ बैठा है। अब 2 क्या है? 2 ये लिखा है। 2 का मालिक क्या है? शुक्र है। तो मैंने ये लिख लिया कि इसका मालिक शुक्र। इसके मालिक को यहाँ पे हमने लिख दिया कि इसका मालिक क्या है? शुक्र है। और ये कहाँ है? ये सेकेंड हाउस यानी कि आपके जन्मांक के द्वितीय घर में सेकेंड हाउस में बैठा है। ये फर्स्ट हाउस, ये सेकेंड हाउस बैठा है। यहाँ पे लिखी जो ग्रीन नंबर से लिखी संख्याएं हैं, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको केवल एर्थ हाउस से मतलब है कि यहाँ पे एर्थ लिखा है, ये एर्थ हाउस है। यहाँ में जो गिनती लिखी है उस पे जो नंबर लिखा है उसको ध्यान देना है और उसको देख लेना है कि उसका लॉर्ड कौन है। उसका लॉर्ड शुक्र है। अब ये देखना है इसमें कि शुक्र कहाँ पे लिखा हुआ है। जन्मांक में देखना है शुक्र कहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे इस जन्मांक में शुक्र यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी शुक्र कहाँ पे है? सेकेंड हाउस में है। ठीक है। तो अब क्या, जिस भाव में अष्टमेश होता है मतलब 8वें घर का, यानी कि एर्थ लॉर्ड जिस घर में होता है उस घर से संबंधित, उस हाउस से संबंधित क्या होता है? भाव की हानि होती है। ये सेकेंड भाव है, ये द्वितीय भाव है, ये 1 नंबर भाव, ये 2 नंबर भाव है, ये द्वितीय भाव है। यानी कि इस भाव की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। जिस भाव में एर्थ लॉर्ड यानी अष्टमेश हो उस भाव की हानि, यानी वो भाव ही प्लस हो जाता है। ठीक है। उस भाव से संबंधित, जैसे द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव किसी से संबंधित है? आपके बैंक बैलेंस से संबंधित है। ठीक है। आपके एफडी, म्यूचुअल फंड, आपके शेयर, एसेट से जो भी आपके पास बने हुए हैं, हीरे जवाहरात, सोने, गहने जो भी है, उसका ये हाउस है। यानी कि उससे संबंधित समस्त प्रकार की वस्तुओं से आपको नुकसान होगा। अब
आते हैं हम अष्टमेश से दूसरे भाव। ये अष्टमेश है, यानी कि अष्टम भाव का मालिक कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। यहाँ से दूसरा भाव क्या हुआ, यहाँ से दूसरा भाव स्टार्टिंग से कौन सा भाव हुआ, प्रारंभ से तीसरा भाव हुआ। अब तीसरे भाव से मतलब इस भाव से संबंधित क्या होगी, स्वास्थ्य की हानि होगी, स्वास्थ्य की हानि होगी, मतलब हेल्थ जो है वो इफेक्टेड हो जाएगा। हेल्थ यहाँ पे थर्ड भाव से रिलेटेड हेल्थ क्या होता है, थर्ड भाव से रिलेटेड आपका हेल्थ होता है आपके कंधा, आपके बाजू का ऊपर का हिस्सा, नर्वस सिस्टम, आपके कान। तो ये राइट कान, दाहिना कान, ये आपका प्रभावित होता है, ठीक है, उसमें कोई भी रोग हो सकता है। अब आप यहां से यानी कि अष्टमेश से, अष्टमेश कहाँ बैठा है, हमारा यहाँ बैठा है, अष्टमेश से तीसरे भाव से संबंधित वस्तु या व्यक्ति से आपको सदैव सहयोग मिलेगा। तीसरा भाव क्या है, यहाँ से 1 2 3, ये यानी कि प्रारंभ से कौन सा भाव हुआ, ये प्रारंभ से ये फोर्थ भाव हुआ। और यहाँ से अष्टमेश से कौन भाव हुआ, यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, अष्टमेश से ये तीसरा भाव हुआ और प्रारंभ से चौथा भाव हुआ, यानी यहाँ से जन्मांक में ये चौथा भाव है। जन्मांक का जो चौथा भाव है वो माता का कारक होता है, यानी कि माता से आपको सदैव सहयोग मिलेगा, माता ही आपको रेस्क्यू करेंगी किसी भी प्रॉब्लम में आने पर, ठीक है। ये आपका यहां से यानी कि अष्टमेश से ये तीसरा भाव हुआ। अब हम देखते हैं अष्टमेश से पांचवा भाव। अष्टमेश से पांचवा भाव क्या होता है ये देखते हैं, 1 2 3 4 5, ये अष्टमेश से पांचवा भाव है। यहां से आर्थिक हानि होती है, यानी कि इससे संबंधित आर्थिक हानि होती है। और ये कौन सा भाव है आपके कुंडली का, ये छठा भाव है। और छठा भाव किसका कारक है, छठे भाव रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है आपके कर्ज को, लोन को प्रदर्शित करता है, आपको शत्रुओं को प्रदर्शित करता है, आपके जो रोग हैं उसको प्रदर्शित करता है, यानी कि आपके रोग में खर्च होंगे बेवजह से, आपके शत्रुओं पे खर्च हो जाएगा, शत्रुओं से संबंधित, जैसे मान लीजिए शत्रुता हो गई, कोर्ट कचहरी जाना पड़ गया, उससे संबंधित आपके खर्चे हो जाएंगे, जो कि आर्थिक नुकसान होगा आपका। इसी तरह अगर आपने ऋण ले लिया है तो वो ऋण आप दे नहीं पाएंगे, इंटरेस्ट आपका बढ़ता चला जाएगा, तो उससे संबंधित आपको हानि का सदैव सामना करना पड़ेगा। अब हम अष्टमेश से सातवें भाव की बात करते हैं। अष्टमेश से सातवां भाव देखिए, अष्टमेश क्या है, अष्टमेश शुक्र है। यहाँ सातवां भाव देखें, 1 2 3 4 5 6 7, ये अष्टमेश से सातवां भाव। अष्टमेश से सातवां भाव ये क्या है, ये मृत्यु या आयु का भाव है। और आयु के भाव के लिए ये मारक है, यानी कि ये आपके आयु को प्रभावित करेगा, ठीक है, आपके खुद के आयु को प्रभावित करेगा, यानी आपके खुद के लिए ये अष्टमेश मारक का काम करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अष्टमेश से आठवें भाव से। अष्टमेश से आठवां क्या हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टमेश से आठवां जो है ये नवां भाव हुआ। नवां भाव किससे संबंधित है, नवां भाव धर्म से संबंधित है और आपके बायोलॉजिकल फादर से संबंधित है, मतलब जो आपको जिन्होंने जन्म दिया है उनसे संबंधित है, या आपके टीचर से, स्पिरिचुअल टीचर से, धार्मिक टीचर से, उनसे संबंधित है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है इनसे सदैव दूर भागेंगे, इनसे संबंधित व्यक्ति या वस्तुओं से जातक दूर भागता है, यानी नेवर गो टू दैट प्लेस, रन अवे। आप पिता से दूर भागते रहेंगे, आप धर्म से दूर भागेंगे, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी का अभाव हो सकता है, आप अपने धार्मिक गुरुओं से दूर रहने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको लक्षण दिखाई देते हैं। अब अष्टमेश से दसवां भाव, अष्टमेश से दसवां भाव कौन होगा, हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अष्टमेश से दसवां भाव, यही आपके समस्याओं का
निदान करेगा, यानी ये की घर है आपके लिए। यानी ये किसका 11th किसको रिप्रेजेंट करेगा? 11th रिप्रेजेंट करता है आपके जो प्रोफेशनल सर्कल है, जो आपका जो भी प्रोफेशनल सर्कल है उससे संबंधित जो आपके मित्र हैं उनको रिप्रेजेंट ये करता है। आपके प्रोफेशनल सर्कल, सोशल सर्कल, इनको रिप्रेजेंट करता है। तो वहां से आपको हमेशा मदद मिलेगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको अपने प्रोफेशनल सर्कल को हमेशा स्ट्रांग बना के चलना है और उसको हमेशा बढ़ाना है। और यहाँ ये गेन का भी हाउस है, यानी कि जो भी आपको गेन होता है उसको आप बचा के रखें, वो आपके लिए भविष्य में काम देगा और वही आपकी मदद करेगा। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि 8वें भाव में अगर एर्थ हाउस जो है उसका प्रभाव। अब अगर यहाँ पे कोई और भी संख्या लिखी हो, मान लीजिए यहाँ पे लिखी है 4, मान लीजिए एर्थ लॉर्ड है, यहाँ पे एर्थ कोई भी संख्या लिखी है, उसका स्वामी अगर यहाँ बैठा हुआ है तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे। अगर यहाँ बैठा है, लग्न बैठा है तो लग्न से काउंट करेंगे। अगर यहाँ पे 5वें हाउस बैठा है तो यहाँ पे काउंटिंग शुरू करेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा एर्थ हाउस के बारे में। अगले वीडियो में हम एक और अच्छे की पॉइंट की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।